Good morning students and good morning all my viewers। मेरा आज का जो सेशन है एक क्वेश्चन से है और क्वेश्चन ये है वेदर राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट और नॉट। मीन्स शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं। आप लोगों को इसका आंसर तो करना ही है, साथ ही ये भी बताना है कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है। जरा गैस करके बताइए, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। जरा गैस करके बताइए कि आज का हमारा सेशन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आई थिंक नहीं समझ पा रहे हैं। For your kind information, today's session is Mohini Jain versus State of Karnataka. Right, Karnataka. State of Karnataka, right? जी सर। So आज का जो है हमने सेशन शुरू किया है कि शिक्षा का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है या नहीं, और केस है हमारा ये मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस भाई साहब 1989 में एससी में आया था। ऑनरेबल एससी मीन्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया था। राइट, कब आया था? 1989। इज दैट क्लियर? और ये केस फाइनल होता है 1992 में। इज दैट क्लियर? ये केस फाइनल होता है कब? 1992 में। अब ये तो चलो ठीक है, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक लैंडमार्क केस आया जो राइट टू एजुकेशन मीन्स शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ था। अब ये केस जो है एक लैंडमार्क केस कैसे बना? इनफैक्ट हुआ क्या था कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। क्या किया था? कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में लिखा कि गवर्नमेंट कोटे से जो विद्यार्थी आएंगे, राइट, क्योंकि ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी? कर्नाटका यूनिवर्सिटी की। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, राइट। जैसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अपने यूपी में भी कई हैं। मोनार्ड है, सुभारती है, एमिटी यूनिवर्सिटी है। देयर आर सो मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश एंड पैन इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 450 यूनिवर्सिटीज पूरे भारत में जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रही हैं। तो 1989 में कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, किसके लिए? फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और मेडिकल स्टूडेंट्स में ये कहा कि जो विद्यार्थी गवर्नमेंट कोटे से आएंगे उनकी फीस वही होगी 2000 रुपए। चूंकि उस समय गवर्नमेंट ने एक कैपिंग कर रखी थी, फी कैप्शन कर रखा था। फी कैप्शन का मतलब होता है कि एक हाईएस्ट फीस डिसाइड कर रखी थी कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो विद्यार्थी मेरिट में आ जाते हैं और एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं और मेरिट में आते हैं, और अगर उनका कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उनको किसी कारण से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, तो उन्हें 2000 रुपए मंथली जो है क्या करना होगा? पे करना होगा। तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने अपने जारी नोटिफिकेशन में ये लिखा कि जो गवर्नमेंट कोटे से आ रहे हैं उनसे हम 2000 रुपए लेंगे, राइट। जो
नॉन गवर्नमेंट कोटे से आ रहे हैं प्राइवेट तौर पर जो है एमबीबीएस करने के लिए, उनसे हम 25,000 रुपए लेंगे। बट कंडीशन ये है कि वो स्टूडेंट कहाँ का होना चाहिए, कर्नाटका का होना चाहिए, राइट। फिर उन्होंने कहा यदि कोई अब्रॉड इंस्टीट्यूट आता है, स्टूडेंट आते हैं जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं, उनसे हम 60,000 रुपीज पर एनम, राइट। तो ये फीस थी कि भाई एक से तो आप 2,000 रुपए ले रहे हो, ये हो गई आपकी 24,000 रुपए महीने की, साल की। और ये 25,000 रुपए जिससे ले रहे हो, ये 3 लाख रुपए पर एनम हो गई है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और ये 60,000 रुपए, 48,000, 25,000 का कितना होता है ऊपर दो, हाँ 2,000। अरे यार साल का 24,000 ही तो हुआ, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? क्लास कंफ्यूज करने में मजा आता है, मुझे लगता है तुम्हें। तो ये 3 लाख रुपए पर एनम हो गया। अब जिसकी जो है 60,000 रुपए फीस जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा फीस हो गई, हाई फीस हो गई। तो इन दैट केस मोहिनी जैन जब एडमिशन लेने के लिए गई, तो इन्होंने कहा कि भाई आप अदर स्टूडेंट से तो 25,000 ले रहे हो, और हमसे जो है आप ले रहे हो कितना, 60,000। तो वहां की यूनिवर्सिटी का ये मानना था कि भाई चूंकि आप अब्रॉड से हो, बाहर से हो, आप कर्नाटका से नहीं। तो मोहिनी जैन ने प्रिंसिपल को पहले तो कन्विंस करने का प्रयास किया कि मैं अब्रॉड से हूं, ऐसा मुझे आज पता चला है। क्योंकि हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के नागरिक हैं। और जब भारत के नागरिक एक हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक है तो सारे राइट भी सभी के एक होंगे। तो यहां पर जब मोहिनी जैन ने कन्विंस करने का प्रयास किया, तो जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था यूनिवर्सिटी का, या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कह लो, डीन कह लो, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है मोहिनी जी, आपको एडमिशन लेना है तो 60,000 रुपीज पे कीजिए और अपनी क्लास अलॉट कराइए। अदरवाइज ये संविधान और कानून की बातें करनी है तो कोर्ट चले जाओ। बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया। कुल मिलाकर के वो मोमेंट बड़ा शॉकिंग रहा होगा, बड़ा हर्टिंग रहा होगा किसी के लिए कि कोई एक स्टूडेंट है और वो एलिजिबल है, और उसके साथ भेदभाव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कर्नाटका स्टेट से बिलोंगिंग नहीं। मोहिनी जैन आपके यूपी से बिलोंग करती थी। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है, मोहिनी जैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1989 में अपीयर होती हैं, और उनसे 1989 में इन्होंने अंडर आर्टिकल 32 एक रिट पिटीशन फाइल की और ये कहा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, वो कैसे वायलेशन है? यहां पर आर्टिकल 14 का वायलेशन है, यहां पर आर्टिकल 19 का वायलेशन है, यहां पर आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और अगर बहुत इन डेप्थ चले जाएं तो आर्टिकल 13 का भी वायलेशन। अब अगर हम इनको एक एक करके समझते हैं कि इतने सारे वायलेशन एक साथ कैसे, राइट? तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कैसे है? चूंकि आर्टिकल 13 क्लास 2 में प्रोविजन है कि कोई भी स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव। अब यहां पर बात आ रही है कि हमारा
क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या कहा कि कोई भी स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे कोई और हो, जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हो। ये हमने शायद कई बार कहा होगा, लगभग हर क्लास में कहा है। am I right? अब बात आती है कि आपके दिमाग में एक बात और आ गई होगी कि सर स्टेट की बात नहीं हो रही, यहां पर स्टेट ने तो कोई लॉ नहीं बनाया है। दैट रूल वॉज द रूल ऑफ यूनिवर्सिटी। वो नियम, वो कानून किसका था? यूनिवर्सिटी का था। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऑल दोज, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो या गवर्नमेंट बॉडी हो, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग राइट रखते हैं, वो ने हम स्टेट कहते हैं, राइट। तो यहां पर यूनिवर्सिटी भी क्या है? एक स्टेट है। समझ में आ रहा है? ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जब बात यूनिवर्सिटी आई है, और यूनिवर्सिटी को मैंने क्या कहा है? स्टेट। क्यों स्टेट कहा है? कि यूनिवर्सिटी को अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार है, अपनी ओन लॉ बनाने का अधिकार है। तो जाहिर सी बात है कि वो बना सकते हैं। और लॉ कौन बना सकता है? स्टेट बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन ड्राफ्ट कर सकता है? स्टेट ड्राफ्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो यूनिवर्सिटी को भी अधिकार है। तो लेकिन हमारे जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें ये प्रोविजन है कि ऐसा कोई भी स्टेट, चाहे कोई लॉ हो, कोई भी स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट ना करता हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आर्टिकल 13 का वायलेशन इस तरीके से है कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा लॉ बनाया जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव था। अब हमने कहा आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वलिटी। ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, मतलब समानता का अधिकार। अब यहां पर समानता कहां चली गई? जब आप एक स्टूडेंट से तो कह रहे हो कि भाई जो गवर्नमेंट कोटे से आएगा, जिसको गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, उससे हम 2000 रुपए मंथली फीस पर उसको हम अपने यहां एडमिशन दे देते हैं। जो कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, कर्नाटक के हैं, उनसे हम 25,000 रुपए फीस लेंगे। और जो कर्नाटका से बाहर के विद्यार्थी हैं, उनसे हम 60,000 रुपए लेंगे। तो यहां पर राइट टू इक्वलिटी मीन समानता के अधिकार का क्या हो गया? वायलेशन हो गया, हनन हो गया। इज दैट क्लियर? एक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। फिर हमने कहा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में ये प्रोविजन है कि वी हैव द राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी। मीन्स हम भारत के किसी भी राज्य में या राज्य क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। एंड वी कैन रिजाइड देयर, हम वहां पे रह सकते हैं। वी कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम देयर, हम वहां से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। फिर आता है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? दिस इज प्रोविजन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि हम सम्मान के साथ जीने का हमें अधिकार देता है आर्टिकल 21। अब डिग्निफाइड लाइफ कैसी होती है? डिग्निफाइड लाइफ तो केवल तभी होगी जब कोई भी व्यक्ति वेल एजुकेटेड हो। तो यहां पर हमारे राइट टू एजुकेशन हमारा क्या हो जाता है? फंडामेंटल राइट हो जाता है। अर्थात 1992 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये माना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये माना कि वास्तव में कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने कर्नाटका यूनिवर्सिटी इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है। और नो डाउट इसमें मोहिनी जैन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो 1992 में ये डिसीजन जो है किसके फेवर में आता है? मोहिनी जैन के फेवर में आता है। और यहां पर 21A
एक जो है नया आर्टिकल ऐड किया जाता है इसी में, जो कि क्या हो जाता है, आपका राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स के तौर पर आता है। अब इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो यहां तक कह दिया कि नहीं, चाहे कोई भी हो, आपको जो है आप उसको जो है एजुकेशन राइट से डिप्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मींस आप उस किसी भी नागरिक को, किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी चाइल्ड को, बच्चे को आप उसके राइट टू एजुकेशन से वंचित नहीं कर सकते हैं, और इसे एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में एक्सेप्टेंस मिली। लेकिन बाद में होता क्या है भाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दौड़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो मंदिर, समझ रहे हैं, जहां सबको न्याय मिलता है। और मंदिर क्यों, इस तरह का मंदिर जहां हर कोई घंटा बजाने का राइट रखता है। मीन्स कुल मिलाकर के चाहे वहां पर निर्दोष हो या अपराधी हो, दोनों ही कहा जाते हैं, कोर्ट की शरण में जाते हैं, और दोनों ही ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, इस दृष्टिकोण को लेकर के जाते हैं कि अगर हमें कहीं न्याय मिल सकता है तो वहां कोर्ट में मिल जाएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी बात सुनेगा, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से तो सर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मेंटेनेंस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये हम कहां से जो है बियर करेंगे। अगर हम सबको जो है राइट टू एजुकेशन के दायरे में ले आएंगे सभी को, तो फिर हमारे मेंटेनेंस, हमारे एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे, क्योंकि लैब्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो जो है कैसे जो है फुलफिल होंगी। तो फिर इसमें फिर एक अमेंडमेंट हुआ 1993 में, और 1993 में ये अमेंडमेंट हुआ कि इसमें ऐसा करते हैं कि राइट टू एजुकेशन के दायरे में 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस को, किड्स को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं, जहां 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। और ये आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आप बन करके पास होता है कब, 2009 में। तो कुल मिलाकर के दिस वाज द लैंडमार्क केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आई थिंक आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, इसमें क्वेश्चनिंग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही मेरा एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि इस पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है, आंसर करना है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं है। और इसमें 93 के अमेंडमेंट में और 2002 के अमेंडमेंट में क्या कहा है, मतलब किन विद्यार्थियों की शिक्षा एब्सोल्युटली फ्री होगी, मींस राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएंगे। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और फर्दर आपकी यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।